ज़्यादा अग्नि पैदा करता है। आपके भीतर अग्नि है, लेकिन बाहर से यदि अग्नि अंदर ना जाए, मान लीजिए सूर्य बुझ जाए, तो पृथ्वी पूरा नाश हो जाए, कोई सृष्टि नहीं बच पाएगी। कहे अग्नि तो भीतर है ही। जैसे सूर्य की रोशनी से वनस्पति भी उगते हैं, जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं। यदि वही नहीं रहेगा तो धीरे धीरे हम लोग वनस्पति तो बाद में। आप बताइए डॉक्टर साहब, यदि सूरज बुझ जाए तो हम लोग कितना देर जिंदा रहेंगे? मनुष्य शरीर के लिए कि प्रकृति के लिए? नहीं, हमारे शरीर के लिए। हमारे शरीर के लिए तो जो ऑक्सीजन वगैरह ज़रूरी है उसका भी निर्माण तो आखिर सूर्य की रोशनी के द्वारा ही हो रहा है। तो हाँ, प्रकृति जब शरीर ठंडा होने लगता है मृत्यु के समय में, तो डॉक्टर क्या करते हैं? गरम करके हीटर जलाना और गरम आर्टिफिशियल गरम देने का कोशिश करते हैं। सारा कुछ चेक करते हैं कि क्या गड़बड़ है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, और अंतिम समय में तो ठंडा हो ही जाता है लगभग शरीर धीरे धीरे करके। गाँव वगैरह में जैसे प्रकृति देखा जाए तो शरीर ठंडा हो रहा है तो जल्दी जल्दी पैन के तलवे को मालिश, हाँ, ताकि गर्मी पैदा हो, ऐसा उसको गर्मी पैदा। शरीर ठंडा होने लगा, जल्दी जल्दी कोई हाथ घिस रहा है, कोई तलवा घिस रहा है, जिससे कि गर्मी पैदा हो। यदि हम लोग सर्वथा के लिए गर्म भोजन का त्याग कर दें तो क्या हुआ? गर्म भोजन मतलब हो गया जिसमें ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती हो, जैसे जिस भोजन का तासीर भी किंचित भी गर्म ना हो। यदि हम लोग भोजन में पूर्णतः गर्मी का त्याग कर दें तो हम लोग जीवित रह सकेंगे। ऐसा भोजन जो एकदम ठंडा हो, उसका ऊपरी टेक्सचर भी ठंडा हो और उसका जो स्वभाव है, उसका जो तासीर है वो भी ठंडा हो, तो क्या होगा? सूर्य ना हो तो पूरा सब कुछ एक तरह से सोचो ठंडा होने लग जाए, फ्रीज होने लग जाए, तो हम लोग जीवित रह सकते। बहुत बार आप लोग देखते होंगे कि हाँ, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव में बहुत सारे प्राणी जीव जंतु ऐसे होते हैं कि जब बर्फ अधिक गिरता है और जब चारों बर्फ ही बर्फ हो तो बर्फ में दफन हो जाते हैं। मतलब अपने अंगों अवयवों को समेट कर वे बिल्कुल निर्जीव जैसे होते हैं, पड़े ही रहते हैं, उसी में पड़े ही रहते हैं। पर जब गर्मी का समय आता है, मतलब जब थोड़े बर्फ पिघलने लगते हैं, जब उधर भी थोड़ा थोड़ा सा संचार होता है गर्मी का, तो वे जीव जंतु फिर से पनपते हैं। जो भी हो, कहने का कल तात्पर्य था कि क्योंकि हम लोगों का शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, तो ऐसा नहीं है कि एक बार ईश्वर ने अथवा प्रकृति ने इन पांचों तत्वों से शरीर का निर्माण कर दिया। अब पांचों तत्वों की आवश्यकता इस शरीर को नहीं है, ऐसा नहीं होता है, नहीं ना होता है। हम लोगों को जल ऊपर से भी डालना पड़ता है, डालते हैं,
और पृथ्वी ऊपर से भी डालना पड़ता है। पृथ्वी क्या है? धरती से उगने वाले सभी कुछ, चाहे वो जड़ी बूटी हो, चाहे फल फूल हो, चाहे अनाज हो, सब कुछ। ऑक्सीजन मतलब हवा, हमारा शरीर वायु से बना हुआ है, लेकिन ऐसा है कि प्रति पल हम लोगों को ऑक्सीजन ग्रहण करना पड़ता है श्वास के द्वारा। यदि हम पल भर भी ऑक्सीजन को ग्रहण करना छोड़ दें, अथवा आधा घंटा, 1 घंटा, कितने दिन में बिना ऑक्सीजन का मर जाएगा आदमी? कितना? डिपेंड करता है, लेकिन 10 मिनट भी नहीं बचता है। तड़पते हुए, छटपटाते हुए, जिस चीज़ से हम लोगों का शरीर बना, तो उस चीज को सतत ऊपर से भी जिंदगी भर डालना पड़ता है। और हम लोगों की आत्मा किस चीज से बनी? यही ना कल कहा गया था, हमारी आत्मा परमात्मा से। माम वन से जीव लोक जीव भूत सनातना, गीता में श्री कृष्ण 15वें अध्याय में कहते हैं कि ये जीव मेरा अंश है। तो फिर इस आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए, इस आत्मा को पुष्ट रखने के लिए हमें सतत परमात्मिक गुण को ग्रहण करना होता है। और जब हम लोग उन गुणों को ग्रहण नहीं करते हैं, तो दिन प्रतिदिन हम लोगों की आत्मा छिन्न होती जाती है। और जब हमारी आत्मा छिन्न होती जाती है, तो हम लोगों का मन भी अशांत होता जाता है। जब हमारे भीतर हमारी आत्मशक्ति छिन्न हो रही है, तो फिर मन में भी बेमतलब का सोच चलता रहेगा। अगर आपकी आत्मा कमज़ोर होती जा रही है, तो आप छोटी छोटी बातों में तुनक मिजाजी की तरह तुनक जाएंगे। होता है ना, इतनी बात का भी चिंता और टेंशन लेकर बैठेंगे तो कब दिन निकल गया, कब रात गुजर गई पता भी नहीं चला। बहुत चिंता, मतलब दुखी रहने का स्वभाव। कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई दुख का कोई उपाय नहीं सूझे तो हम लोग कह सकते हैं ओह, ये वर्षा में ना कहीं आना जाना परेशान लगता है, कैसे ये वर्षा निकल जाए। ओ बहुत गर्मी है, हाय हाय गर्मी, क्या करें क्या करें। पंखा चल रहे हो ठीक है, एसी में हो ठीक है, कूलर चला दिए ठीक है, और आप ताड़ के पंखा से चल रहे हो वो भी ठीक है, इन अंदर अंदर। और ये निकम्मी सरकार और हमारा पड़ोसी किसी न किसी चीज को कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे दुखी रहने का, दुखी होने का। अगर ऐसा है तो समझो कि आपकी आत्मा कमजोर हो रही है। यदि आपके भीतर इतना अधिक क्रोध उत्पन्न होता है कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कंट्रोलिंग पावर आपकी छीन हो गई है, तो समझो कि आपकी आत्मा कमजोर है। यदि आपके भीतर वासना का उद्रेक होता है, इतना ये जो बलात्कार वगैरह देखते हो सुनते हो, ये मूढ़ लोग ऐसा नहीं है कि वो पीछे नहीं पछताता होगा, पर वो वेग ऐसा उत्पन्न हुआ कि उसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और उल्टा सीधा कुछ भी कर डाले, तो समझो कि आपकी आत्मा कमजोर है। उसी तरह लालच के मारे आप पागल रहते हो। आपके पास इतना धन है जिससे कि आप एकदम प्रसन्न और संतुष्ट रह सकते हो, परंतु धन होते हुए भी सुखी रहना नहीं आया। अभी धन ही क्या है, आज के समय में इतना धन से क्या होता है, मात्र 2-3 करोड़ रुपया है, इससे क्या होगा। अभी बच्चे छोटे हैं,
उनकी पढ़ाई लिखाई, विवाह, शादी, और यदि वो जॉब करते हों तो उसकी योग्यता है ना, और यदि बिजनेस करते हों तो पूंजी। एक भिखारी मरा, कहाँ की घटना है ये, केरला दक्षिण भारत के आसपास कहीं की। एक भिखारी मरा और जब म्यूनिसिपैलिटी वाले लोग वहाँ पे शव को उठाने के लिए गए उनके झोपड़ी से, तो दंग रह गए। करोड़ों की संपत्ति वो बक्सा बक्सा भर के रखा था, सुबह से लेकर रात तक भिक्षा करता था, और फिर उसको एक जुनून था कि हमें जमा करना है, जमा करना है, जमा करना है, जमा करना है। वही जिस पेटी में वो करोड़ों की संपदा को भर के रखा था, उसी पर सिर रख कर वो राम नाम सत्य हो गया। अगर वो उस धन का उपयोग कर पाता तो क्या इतना दर बदर की ठोकर खाना होता? इस तरह बेमौत भूखे प्यासे भी मर जाना एक पागलपन। ऐसा क्यों? ये पागलपन आपको दुखी बनाने के लिए है। तो आपको दुख में इतना रस क्यों है कि कोई उपाय ना हो तो भी आप दुख को खोजते चलते हैं कि किस बात को लेकर दुखी हो? आप लोग यहाँ ऐसे कोई लोग नहीं है क्या? ईमानदारी से बता दो, किस बात से दुखी हो, किस बात से चेहरा लटक जाए? अपने आप को तो अशांत करे ही, दूसरा भी कोई यदि भूल चूक से उसकी दृष्टि हम लोगों पे पड़ जाए तो वो मुस्कुराता हुआ चेहरा गुमसुम हो जाता है डर के मारे। क्या लगता है? सोचो, यहाँ पर 5-7 लोग हों और सबका चेहरा उतरा हुआ हो तो आप मुस्कुरा सकेंगे अकेले? सबको कहेगा कि डिसिप्लिन नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। एक बार जब गुरु माँ बच्चे थे तो बगल में पड़ोस में, मतलब इन्हीं लोग के गोतिया लोगों में से बगल में ही किसी की मृत्यु हो गई। तो उस समय गोतिया में ऐसा इस तरह का भी जैसे बेवकूफ़ी वाली दूरी है उस समय नहीं थी। अभी लोगों को आता ही कहाँ है कि वो प्रेम से रहना सीखे। जब 2 दिन की ही जिंदगी है तो क्यों न मिलजुल के रहे, ये नहीं था। पर उस समय था तो सबको ही गया, क्योंकि मृत व्यक्ति का अंतिम आशीर्वाद सबको लेना होता था, सबको पैर छूना होता था। तो सबको ही, वहाँ वाले लोग रो रहे थे तो गुरु माँ भी चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू किए, बहुत जोर जोर से। तो उसी गोतिया में जो गुरु माँ के हम उम्र की बच्ची थी, वो गुरु माँ को घसीट के एक तरफ ले गई कि तेरे में तो इतना ज्ञान ध्यान की बात है, तो तुम ऐसे काहे चिल्ला चिल्ला के रो रही हो? तुमको क्या हुआ? दूसरे लोगों की आवाज़ दब जा रही है, इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो? तो गुरु माँ बोले कि वे तो वृद्ध थे, चले गए, उसमें दुखी होने लायक कोई बात नहीं। रो रहे हैं कि हम लोग भी मर जाएंगे, और अभी तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ, अभी तक जो आत्मबोध होना चाहिए वो नहीं हुआ, इसलिए इतना जोर जोर से रुलाई आ रही है। तो हम लोग भी रोने का, खैर गुरु माँ रोने का अलग बहाना ढूंढे। आप लोग नहीं ढूंढते हो कभी दुखी होने का बहाना? बहन लोग नहीं ढूंढते हो तुम लोग? बोल रहे कैलाश? हाँ, कैसे ढूंढती नहीं हो? बिना दुख हुए दुख होने का बहाना ढूंढना। जरा से एक गाली कोई हम लोगों को दे दे तो क्या होगा?
अभी मूड नहीं है गुस्सा करने का, थोड़ा पोस्टपोन करते हैं, जब मूड होगा गुस्सा करने का तब उसको बदला बोल के चखा देंगे। ऐसा हम लोगों में कंट्रोलिंग पावर है। अभी गुस्सा तो आ रहा है पर अभी मूड नहीं, हटाओ, 1-2 दिन अभी ये काम है इसको निपट लेते हैं, उसके बाद डटक के क्रोध करेंगे। ऐसा होता है क्या? होता है। एक और मजे की बात आप देखो कि जो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, तो आप जितना प्रतिशत प्रतिकूलता को सहकर प्रसन्न रह सकते हैं, क्या वे भी रह सकते हैं? उनको कोई देखो ये कोई कमीना चला रहा है, क्या होगा फिर? क्या होगा? एकदम 1 मिनट में ऐसा लगा कि कोई पेट्रोल में एक तिल्ली माचिस छिड़क के फेंक दिया हो। यदि वहाँ पेट्रोल नहीं होता, ज्वलनशील कोई पदार्थ नहीं होता, तो बाहर की माचिस से क्या वहाँ आग लग जाती? लगती क्या? तो बाहर का एक माचिस का तिनका काफी है धधकने के लिए। हम तो नहीं सह सकते हैं, हमें कोई एक बात चखा दे, हम उसका कमाई खाते हैं क्या? एकदम सुलगने लगे, तपने लगे, काटने की बात आ गई, इसका मतलब उनकी आत्मा कमजोर है। क्यों फौजी जी? वही लोग जब फिर अपनी आत्मा को शक्तिशाली बना लेंगे तो बाहर के माचिस के तिल्ली से इस तरह नहीं सुलगेंगे। तुम फेंको माचिस की तिल्ली, वे जब जरूरत समझेंगे कि अभी हमें दहकना है, तब वे दहकेंगे। आप में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, इसका मतलब कि आप क्या? आपकी आत्मा कमजोर है। आपकी आत्मा कैसे कमजोर हो जाती है? हम लोग प्रकृति के ऑर्गन को नहीं स्वीकार करते हैं तो हम लोगों का शरीर कमजोर होते जाता है, होता जाता है ना। ये पंचभूत का शरीर प्रति पल पंचभूतों से चार्ज होता रहता है, पंचभूतों को ग्रहण करके चार्ज होता रहता है, तब हम लोगों का शरीर जिंदा रहता है। तो क्या हम अपनी आत्मा को चार्ज करने के लिए, अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ करते हैं? कल कौन कौन सा विशेष गुण बतलाया गया ईश्वर का? ईश्वर का ये अंश है हमारी आत्मा, तो ईश्वर का कोई 5 गुण बताओ। सच्चिदानंद, वो सत्य है, वो ज्ञान है, वो आनंद स्वरूप है, उसमें प्रेम है, उसमें प्रेम है और उसमें असंगता है। तुम कहोगे कि हम कैसे मान लें कि परमात्मा में प्रेम है? उसके समान तो दुष्ट तो कोई दिखता ही नहीं है। इतना धरती में अत्याचार हो रहा है, इतने लोग उठा पटक कर रहे हैं, फिर भी वो चुप है। जब ब्राह्मणवादी सोच के लोग वर्ण व्यवस्था को एकदम क्रूर बना दिए, उस समय ईश्वर बैठा रहा। होता था ना पहले गांव में कि अपने आप को उच्च समझने वाले यदि गांव से के सड़क से गुजरेंगे तो पहले डुगडुगी पीटा जाता था कि जितने शूद्र वर्ण के हैं वे अपने अपने घरों में चले जाएं। अभी अमुक महाराज जी अथवा अमुक ब्राह्मण देवता इस यहाँ से गुजरने वाले हैं, तो भी वो चुप रहा है कि नहीं? चुप रहा।
ऐसा भी कोई ईश्वर होता है? क्या जवाब दोगे इसका? कोई जवाब दो, दिमाग लड़ाओ। हे, ऐसे मत करो, कोई सोच के बताओ जल्दी से। उसमें पात्रता विकसित नहीं हुई है। किस चीज की पात्रता? जो इस तरह का सोचता है। पात्रता विकसित नहीं हुई थी तो वो ईश्वर बैठ के कर क्या रहा था? 2-4 डंडा उसको उस समय काहे नहीं ठीक कर दिया मार के? ऐसा कौन सा ईश्वर है वो? कोई जवाब दो, कोई जवाब दो, बताओ। आपने एक बार बोला था कि ईश्वर देखता सब कुछ है लेकिन बोलता नहीं, तो देखता जरूर है वो। ऐसा नहीं, आप वाक्य में हिंदी अलग अलग कुछ मिक्स कर दिए हैं। सोचो, बताओ। क्या चीज बताओ? ऐसी बात है कि परमात्मा की एक क्वालिटी है असंग। वे रित बना दी है, रित के अनुसार सारी विधि व्यवस्था होती है। वो अकर्ता है, अकर्ता है, रित है। आप जैसे कल गुरु माँ बताए थे कि आप लाल मिर्च का शरबत पी लो, 10-15 लाल मिर्च को हल्का हल्का पानी देकर उसको एकदम महीन पीस डालो, उसके बाद उसको पी लो, क्या होगा? किसी को अनुभव नहीं है? पिसवाएं क्या? आप कहो कि ये पेट करता क्यों नहीं है कुछ? और इतना अत्याचारी ये पेट, इतना जला रहा है, इतना, और कंठ व्यवहार को क्या हो गया? सब आज मेरा दुश्मन हो गया है। कंठ भी दुश्मन, पाचन क्रिया भी दुश्मन, और जीभ ये सही बात बोलने के लिए भी नहीं हिलती थी, अभी बिना कुछ बात बोलने का करते हो ना। तो ये कौन कर रहा है? पेट कर रहा है? कौन कर रहा है? और मिर्च आपको जबरदस्ती ईश्वर पिला दिया पकड़ के? कौन पिया? तुम पिए, तुम जानो। जो हम लोग देते हैं वही हम लोग पाते हैं, पाते हैं ना, बतलाए ना थे कल। तो परमात्मा परम असंग है, रित के अनुसार सारी कुछ ऑटोमेटिक चलता है। इंसान तो अभी कुछ कुछ चीज़ों को ऑटोमेटिक कर पाया है, पर ईश्वर कब, किस सदी में, कितने करोड़ वर्ष पूर्व, अथवा उसकी गिनती में आएगा कि नहीं वो भी नहीं पता, उस समय ही वो सब कुछ ऑटोमेटिक कर दिया, जिसको कि वेदों ने रित कहा ना, एक रित है। देखो एक बात बताओ कि आप किसी को गाली दे रहे हो और किसी पर गुस्सा कर रहे हो और आप क्रोध में आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, तो आप दूसरे को दुख तो दे ही रहे हो, पर क्या अपने स्वयं सुखी हो? हाँ? हम हाथ में से एक अंजुरी कीचड़ को और दूसरे पर फेंके तो हम कीचड़ से 2-4 छींटे से युक्त होंगे। हमारा हाथ पहले गंदा होगा कि अगले का कपड़ा?
अब कहोगे कि कोई डब्बा वगैरह से तो फेंक सकते हैं, फेंक के देखो। फेंकने के समय में जो तेरी मन स्थिति है वो कैसी है, वो आपको कष्ट दे रही है। आप लोग गुस्सा करते हैं तो आप लोग को पता है कि आप लोग पहले अपने आप को कष्ट देते हैं ना। स्वयं जले बिना दूसरे को नहीं जलाया जा सकता है। जब बचपन की एक और बात याद आ रही है, वो उस समय गुरु माँ के बहुत सारे लोग निंदक तैयार हो गए थे, पर गुरु माँ भी परेशान होते थे थोड़े थोड़े उन निंदकों की बात सुनकर। कैसे परेशान होते थे, कभी एकांत में टहल कर भजन करने की इच्छा हुई, मतलब सुमिरन का, ईश्वर को याद का अथवा आत्मचिंतन का, और कभी निंदक की बात याद आ जाती तो थोड़ी थोड़ी बेचैनी बढ़ जाती। क्यों? गुरु माँ सोचते थे बेचारा को कितना परिश्रम करना पड़ता होगा, इतना चीज को तैयार करना, ऐसे हैं वैसे हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इतना चीज तैयार करना और जोड़ 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 के सबको संगठित करना, मेहनत नहीं लगता है क्या? क्या लगता है तुम लोग को? बहुत मेहनत। तो इसलिए परेशान होते थे कि वे बेचारे पहले से इतने अधिक और मेहनत कर रहे हैं, भगवान उनको थोड़ी शांति दीजिए, थोड़ा विश्राम दीजिए। इसलिए नहीं कि हमें दुख हो रहा है, इसलिए कि उनको परिश्रम बहुत अतिरिक्त पड़ रहा है। तो गुरु माँ का मन सुखी होने का बहाना ढूंढ लिया, वहाँ की करुणा आ गई। हुआ कि नहीं? पर जो उसमें उबल रहे हैं वे गुरु माँ को तो नहीं उबाल पा रहे हैं, पर स्वयं उबल रहे हैं कि नहीं? तो ये ऋत का नियम नहीं है, है? क्या लगता है ये जो अपने आप को धरती का देवता कहते हैं, जो पुरोहित वर्ग चाहे संत वर्ग, किसी को सताना है तो पहले स्वयं को सताया जाएगा, तभी अगले को सताना संभव पाएगा, कि अपने ही को सताए बिना दूसरे को सताया जा सकता है? सोच के बताइए रामलगन भाई, क्या? पहले अपने को ही सताए। कैसे? उदाहरण दीजिए एक। उदाहरण जैसे किसी को कष्ट पहुंचाना है, माने कुछ कहना है, तो पहले अपने ही। मान लीजिए कि आप किसी से नफरत कर रहे हैं, हाँ, सोचिए कि 700-800 साल पहले के समय में आप चले गए, जब मुगल काल था। आपके सामने कोई शूद्र आ गया और दलित आ गया और कहा कि आप देख के नहीं चलते हैं, आप देखिए ऐसे चले, बरसात का मौसम है, गड्ढा में पानी है, छटाका लग गया, तो आपको क्या होगा? एक उसको देखकर और जान लिए कि ये व्यक्ति दलित है, क्या होगा आपका? मन अशांत हुआ, मन मैला हुआ। किसी को आप समझते हो कि ये दलित है, तो बिना अपने मन को दलित बनाए किसी को दलित समझा जा सकता है क्या? ठीक से देख लो। आप किसी को शूद्र कह के नफरत कर रहे हो, तो क्या अपने आप को शूद्र बनाए बिना किसी शूद्र से नफरत हो सकता है क्या? कौन बताएगा? प्रशांत बताएगा। बताओ रे, बताओ। अपने आप जब स्वयं नहीं गिरेंगे तब तक हम दूसरे को गिरा नहीं सकते हैं।
दूसरे को दुख देने के लिए पहले स्वयं दुखी होना होता है। एकदम क्या ऑटोमेटिक नियम है। वे असंग हैं। इसका मतलब हम लोगों को भी अपने भीतर थोड़ा थोड़ा असंगता का विस्तार करना होगा। सदगुरु कबीर साहब की एक बानी है, सब संग रसिए सब संग बसिए सबका लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए रहिए अपने ठाम। ये असंगता सबके बीच में तो हम हैं, पर उससे इतने प्रभावित भी नहीं है कि दिल दिमाग हमारे कंट्रोल में रहे ही नहीं। ये बताओ, ईश्वर में प्रेम है, इसका कोई आप लोगों के पास उदाहरण है? को आप इसका कोई उदाहरण दे सकेंगे? कल बताए हैं। ईश्वर ऐसा तो नहीं करता, कोई उनका अगर आलोचना कर रहे हैं तो उन लोग का कोई उनका आलोचना करता है, चाहे कोई उनको नहीं मानता है, नास्तिक है, नास्तिक तक तो ठीक था, पर वो ईश्वर द्रोही और द्वेषी भी है। ईश्वर को नित्य प्रतिदिन जब तक गाली नहीं सुना लेता है, कोस नहीं लेता है, तब तक उसका दिन शुरू ही नहीं होता है।